आज जो मेरा टॉपिक है बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक तो बाद में बताऊंगा, लेकिन उसकी बाज़गश्त हमारे कानों में हर लम्हे हर सेकंड गूंज रही है। वो बाज़गश्त क्या है आपने सुनी होगी, रिपीट किए देता हूँ। देखो देखो कौन आया, शेर आया, भुट्टो आज भी ज़िंदा है, हम मदीना रियासत लेकर आएंगे, हर घर के गरीब में दिया जलेगा। ये वो बाज़गश्त वो जुमले हैं जो आजकल हर ज़ुबान ज़दे आम है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन 2024 के, जो फरवरी में होने जा रहे हैं। देखना क्या है, देखना ये है कि ये इलेक्शन आईने की तरह साफ़ होंगे या धुंध की तरह नज़र नहीं आएंगे, बादल धुंधला जाएंगे। मेरी इंट्रो बहुत लंबी हो गई, आप बोर भी हो रहे होंगे। इससे पहले कि मज़ीद बात करूं, मेरे साथ जो मेहमान हैं मोहम्मद सलमान आज़ाद साहब, आज़ाद तज्ज़िया निगार। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी आज़ादाना राय 2024 के इंतखाबात पर क्या है। जी सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए करिए। सलमान साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, चंद नारों की बाज़गश्त हमारे कानों में हर लम्हे रस की तरह घोली जा रही है। जहन एक ही तरफ जा रहा है कि इसको वोट, उसको वोट, इसको वोट, उसको वोट। आप क्या समझते हैं 2024 का इलेक्शन क्या है? क्या वाकई ड्रामा है, होंगे नहीं होंगे, या पहले की तरह होंगे? मैंने सवाल बहुत लंबा कर दिया है, इसके आप तसल्ली से मुझे जवाब दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये तो आपने जो बात की ना, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। इलेक्शन तो होंगे, लेकिन सब पार्टीज़ की इस टाइम मजबूरी बनी हुई है, सारे इस टाइम ज़ोरों शोर उसी तरफ है, इलेक्शन की तरफ ही है। दूसरी बात ये जो आपने बात की है कि डके चुके जो आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल जो इलेक्शन जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। मतलब शफाफ, वही अंगूठे लगेंगे, मोहरें लगेंगी, दरवाजे बंद होंगे, अंदर ठकाठक होगी, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं जाएगी। उसकी एक वजह है, होंगे फिर भी वैसे, होंगे फिर भी वैसे ही मखसूस इलाकों में। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि जो पिछले 5 सालों में हम अवाम ने भुगत लिया ना सबको, लेकिन सब आए, एक नहीं आया। एक आया वो तो 4 साल उसने रगड़ के लगा गया ना हमारे साथ ऊपर, जो हमारे ऊपर जो उसने जो जुल्म सितम सही है ना अवाम ने, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चला। वो भी ठप्पे पे ठप्पे वाला था, वो ठप्पे से, वो तो बिल्कुल ही वो था ना कि बगैर ठप था, बगैर ठप्पे गया था वो बंदा, वो शख्स बगैर ठप्पे के आया था। दूसरी बात, अगर आप दूसरी बात करते हैं, देखें जो साल सवा साल तकरीबन 1.5 साल ये जो सब ने मिल के हुकूमत की है, इसका मतलब ये हुआ कि सब एक प्लेट के खाने वाले हैं। सब ने लूटा है मुल्क को 5 सालों में, किस पार्टी ने नहीं लूटा? यानी कि हमाम में सब डैश 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 बिल्कुल हैं, बिल्कुल सब एक जैसे, बिल्कुल इसी तरह। और मैं अगर आगे आपके बाकी बात करता चलूँ, ये जो आपने बात की है ना, इसके हवाले से जो 3 नारे सुनाए हैं आपने, ये जो 3 नारे हैं, इन 3 नारों के अलावा आपके पास है क्या? और मुझे ये बताएं, आप किसी मजहबी जमात को तो आने नहीं देते। अगर मजहबी जमात में भी जाते हैं तो आपके पास फ़िरका वारियत है। हम मुसलमान तो हैं नहीं, मुसलमान तो हैं, बस फ़िरके को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मुसलमान को नहीं प्रेफर करते ज़्यादा। हम फ़िरका वारियत वाले हैं, मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं, मुसलमान हमने बस वो हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है, इसलिए कि हमारी शनाख्त है, और इसी के सर पे हमारे साथ खेला जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, जो पीछे जो हमारे साथ जो इन्होंने किया मजहबी हमारा जो कार्ड इस्तेमाल हुआ है, इस बार दोबारा मजहबी कार्ड इस्तेमाल खेला जाएगा। अभी बाज़ाहिर तो नहीं आ रहे, लेकिन खेला जाएगा, क्योंकि देखें जो कुछ प्रेशर, जो कुछ ज़राए से ख़बरें मालूम हुई है ना, वो आपको ही पता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं सारे। तो आगे देख लें, अब आप क्या कह सकते हो। अगर आप कहेंगे किस तरफ जा रहे हैं तो फिर मैं आपको खुल के बता दूं। फैज़ाबाद से दाखिल होकर पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं? नहीं, ये पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाएंगे, ये डायरेक्ट अब इसराइल की तरफ जाएंगे। इनका नेक्स्ट हदफ जो है वो इसराइल है। ये जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, काकड़ साहब, इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसके अलावा जो इंटरनेट पे बैठा हुआ होता है झेलम वाला इंजीनियर मिर्ज़ा अली, उसके अल्फाज सुने। चले सर, हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं, वापस अपने इलेक्शन के टॉपिक पे आते हैं। आप क्या समझते हैं कि किस जमात का पलड़ा भारी नज़र आता है? अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो वो भले वाली पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन क्या उसमें जो सपोर्ट करने वाले हैं वो मेच्योर बच्चे हैं, कम उम्र लोग हैं, या वाकई हैं? दूसरी तरफ शेर और तीर हैं, क्या वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? वोट बैंक अगर दादो शुमार देखा जाए ना, वोट बैंक का, PMLN का वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है,
यानी कि उनका वोट बैंक है। नाज़रीन ये बात याद रखिएगा, आज़ाद साहब का कहना है कि PMLN का वोट बैंक है और वो इस दफ़ा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि सोशल मीडिया के हक़ाइक़ कुछ और है। जी सर। सोशल मीडिया तो आपको पता है, सोशल मीडिया में PTI तो अभी भी आप सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाए ना तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही होगा। वो सोशल है, वो सोशल है, उसके काम भी सोशल है, उसकी पार्टी भी सोशल है, उसके जो आपने बात की ना वो मैच्योर हैं, वो मैच्योर नहीं है। वो सारे ये भी जो यंग लोग उठ रहे हैं, मेरे ख्याल से इनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं, ID कार्ड जो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ID कार्ड होगा तो बालिग होगा, वो ID कार्ड भी शायद ना बने हुए। और आपको मैं एक बात, बालिग तो बहुत पहले हो जाते हैं, बालिग तो वही ना, शरई हिसाब से हम बालिग बहुत पहले होते हैं, लेकिन इस जमहूरी हिसाब से हम लोग लेट बालिग होते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ, रिसेंटली मैंने एक पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि मैं अभी मेरे तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात है, मैंने वो गलती से पोस्ट शेयर कर दी थी ग्रुप में, मुझे 10 मिनट में 5000 के करीब मैसेज आए। कौन से नंबर थे, कहाँ के नंबर थे, जहनो गुमान में भी नहीं थे। सिर्फ मैंने उसी सोशल मीडिया वाली पार्टी के ख़िलाफ़ एक बात लिख दी, और इखलाकियात तो उनके अंदर, वो तो मेरे ख्याल से उनके अबाउट दाद के पास से नहीं गुजरी होगी इखलाकियात। चलिए आप इखलाकियात के लिए हम अलग टाइम निकालेंगे। आपने कहा नून लीग का वोट बैंक बढ़ता नज़र आ रहा है, तो आप उनका ग्राफ किस तरह देख रहे हैं? ग्रेजुअली जा रहा है कि ये शूट कर रहे हैं? नहीं, शूट तो नहीं कर रहे, बस स्लो, यानी कि आप समझ लें कि बस वो अपनी मेहनत जारी है, अपने जो उनके काम हैं जो उन्होंने किए हैं मुल्क के लिए वो दिखा रहे हैं, आवाम को वही बता रहे हैं, उसी की मद्देनज़र है। आप क्या समझते हैं ये अवाम बेवकूफ़ है, हर दफ़ा किसी न किसी के चक्कर में आ जाती है? या लालच होता है सीट का, या किसी की जॉब का, या पैसों का, गाड़ी का, कोई लालच के तौर पे देखे तो लोग वोट खरीदते हैं? क्या चक्कर है? वोट तो हर कोई खरीदता है। वोट हर पार्टी खरीदती है, कोई भी ऐसी पार्टी ने जो वोट ना खरीदती हो। इसलिए कि मेरा 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से मैं उसमें कंपेन्स में रहा हूँ इन लोगों के साथ। खरीदने वालों में कि बेचने वालों में? है नहीं, मैं खरीदने बेचने वालों में से नहीं था, लेकिन यानी कि पार्टी की सतह पर, पार्टी लोग जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनकी तरफ से। ये जो आपने बात की है ना कि हम इनको क्या कहते हैं, अवाम की लकीर की फ़कीर, ये लकीर की फ़कीर है। और जहाँ पर रही बात उसकी जॉब की और उन लोगों की, वो जॉब देखें, हर पार्टी ने अपना अपना चीज़ मुख्तस की हुई होती है। एक पार्टी है उसका मंशूरी करप्शन है, एक पार्टी उसका मंशूरी तरक्याती काम है, दूसरी पार्टी है उसका, तीसरी पार्टी का मंशूरी ख्वाब है। तो हमारी अवाम बिल्कुल बेवकूफ़, नालायक, असल में कसूर अवाम का। आज़ाद साहब और प्रोग्राम भी करने हैं इस टॉपिक पे, तो आज के प्रोग्राम को अगर हम थोड़ा सा मोल्ड करें नून लीग की तरफ, बज़ाहिर नज़र आता है कि नून लीग ने काफ़ी काम किए हैं, ख़ासतौर पे सड़कों के हवाले से, ब्रिजेस और दूसरे काम एडमिनिस्ट्रेटिवली छोटे मियाँ साहब बड़े मशहूर हैं और वाकई वो काम भी करते हैं। तो नाज़रीन आज थोड़ा सा प्रोग्राम नून लीग की तरफ लेके चलते हैं और इनसे लास्ट में पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि आज़ाद साहब नून लीग लास्ट टाइम की मुकाबले में इस दफ़ा कोई बेहतर परफॉर्मेंस देगी अगर वो हुकूमत में आती है? तो बिल्कुल परफॉर्मेंस उनकी तरफ से होगी। उसकी रीज़न ये है कि देखें, एक तो ये तजर्बेकार हैं, पुराने हैं, ये 3 दफ़ा हुकूमत में नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के बन चुके हुए हैं, तो तजर्बेकार फिर तजर्बेकार। क्या चौथी दफ़ा ही बनने जा रहे हैं? चौथी बार भी, क्योंकि केस तो लग गया है जी, इनकी सज़ा ख़त्म की जाए नाअहली वाली। ये तो सब की होनी है, ये एक की नहीं है, सब की होगी, जितने पार्लियामेंट्री हैं सब की होगी, ये सब एक ही हैं, ये सब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही जो बज़ाहिर नज़र आता है, और यानी कि इस टाइम जो इनकी डिमांड्स हैं, राकिब कुछ और है, नज़र आते कुछ और है। हाँ जी, इसलिए कि डिमांड्स कुछ और हैं, नज़र कुछ और है। लेकिन आपको ही पता है कि आपका भी एक तजर्बा है कि नवाज PMLN की जब PMLN जब भी आई है, इसके साथ सरमायाकारी दूसरे कंट्री से बहुत आई है, जिस तरह हमारे चीन हो गए, अरब वाले के वे पे चलते बिल्कुल आते हैं, वो इस पे है। चलो, थैंक यू वेरी मच आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाज़रीन, आपने आज़ाद साहब का तजिया सुना, काफ़ी नहीं बहुत हद तक आज़ाद था। निचोड़ ये निकला कि हमें ज़हनी तौर पर मैच्योर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ज़ुबानी तौर पे ज़ुबान से बहुत मैच्योर हो जाते हैं, बहुत कम उम्री में बड़े बड़े दावे करते हैं। वो कहते हैं ना कि समझे कम समझाएं ज़्यादा वाली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। बहरहाल हमें वाकई ज़हनी तौर पे मैच्योर होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।